कि सबसे पहला तो हर्ष बहुत ही होनहार लड़का था, घर का इकलौता वारिस था। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। हम सरकार से मांग करेंगे कि उसका जो भी दोषी है उसको स्पीडी ट्रायल करवा करके उसको सजा दिलवाया जाएगा। प्रशासन ट्रायल के माध्यम से जल्द से जल्द सख्त से सख्त उसको सजा दे। फांसी की सजा, पिता के नाते तो फांसी की सजा मांगेंगे उससे। कहाँ पढ़ रहा था, किस कॉलेज में पढ़ रहा था? पटना बीएन कॉलेज में के छात्र था वो। फाइनल ईयर का उसका एग्जाम चल रहा था, लॉ कॉलेज में सेंटर था। कि बिहार की राजधानी है पटना, और पटना शहर में इस तरह की निर्मम हत्या वो भी भरी दोपहरिया में कर दी जा रही है। तो ये जो सुशासन की सरकार है, ये अपना जो दावा कर रहे हैं, तो इसमें अब बचा क्या कुछ? अफसरशाही एक तरफ से आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग में क्या कैसे हो रहा है, उसी तरह 50 मिनट बाद पुलिस आई थी। ये भी एक सोचने की बात है। तो सुशासन कहाँ आपका? अब रोज इतनी गाड़ियां निकाल रहे हैं, थाने में भेज रहे हैं, और एक हत्या पटना में हो रही है और 50 मिनट बाद पुलिस आ रही है। तो कहाँ आपका सुशासन? नमस्कार, मैं मनभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बीते दिनों पटना के एक कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र थे हर्षराज, उसकी पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पीड़ित परिवारों के बीच जो है वह कोहराम मचा हुआ है। अब पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने बिहार सरकार के पूर्व कानून मंत्री और पटना के एमएलसी पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार से मिलने, उनको सांत्वना दी है। उनसे मिलकर हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि पूरी घटना क्या है और किस तरह वह सरकार से अब आगे की कार्रवाई चाहते हैं। सर, किस तरह से देखिए, सबसे पहला तो हर्ष बहुत ही होनहार लड़का था, घर का इकलौता वारिस था। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। हम सरकार से मांग करेंगे कि उसका जो भी दोषी है उसको स्पीडी ट्रायल करवा करके उसको सजा दिलवाया जाएगा। लगातार सर इस तरह की कार्रवाई जो है बिहार में हो रही है, दूसरी तरफ सरकार फेल्योर है, देखिए रहे हैं। सरकार फेल्योर है और लगातार जो है उनका कहना है कि हर्ष जो था होनहार लड़का था और उसकी जिस तरह से हत्या की गई है उसमें निष्पक्ष जांच की मांग जो है वह कर रहे हैं। हम उनके पिताजी से भी बात करेंगे। पिताजी हैं अभी। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हत्या हुई है? क्या चाहते हैं अब आगे चाहते हैं जो दोषी को सजा मिले, उचित कार्रवाई जो होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलना चाहिए। प्रशासन ट्रायल के माध्यम से जल्द से सख्त उसको सजा दे। फांसी की सजा, पिता के नाते तो फांसी की सजा मांगेंगे उससे। कहाँ पढ़ रहा था, किस कॉलेज में पढ़ रहा था? पटना बीएन कॉलेज में के छात्र था वो। फाइनल ईयर का उसका एग्जाम चल रहा था, लॉ कॉलेज में सेंटर था। और उसी दौरान एग्ज़ाम दे के 20 मिनट पहले किसी को लेके उसको जाना था बीहटा। वो निकला था, इसीलिए निकल गया था पहले। और उसी दौरान 10 से 15 की संख्या में नाका पोसा के कुछ के खुला हुआ था, चेहरा भी कुछ दिखाई दे रहा था, साबुत तो है, और उसको पीटना शुरू कर दिया। पीट के हत्या कर दिया गया है। क्या लगता है, मतलब पहले से किसी तरह कोई बात को लेकर विवाद था या फिर ऐसा कुछ जानकारी आप लोगों को थी? नहीं, विवाद हुआ तो कुछ ऐसा नहीं था। वो 2 साल से सक्रिय था चुनाव, वहाँ छात्र संघ के चुनाव लड़ने के लिए 2 साल से सक्रिय था। उसका कहना था जो बिहार में अब तक सब जितने भी चुनाव लड़े हैं सब पास आउट लड़े हैं, हम पढ़ते हुए लड़ेंगे चुनाव। इसलिए वो चुनाव लड़ने की उसकी तैयारी चल रहा था। यही चुनाव के ही लेके रंजिश से वो हटा दिया गया है, राजनीतिक रंजिश। चुनाव? हाँ, एकदम चुनाव ही है। क्या नाम था? मेरा नाम अजीत कुमार, उसका हर्ष नाम। पिताजी हो? जी, हम पिताजी। आप सुन रहे थे। हम आपको बता दें कि जिस तरह से हत्या हुई है वह कहीं ना कहीं शर्मनाक है। बिहार में सुशासन की बात की जा रही है, तो वही दूसरी तरफ जो है आपको बता दें कि लगातार बिहार में अपराध की घटना हो रही है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से घटना हुई है? इसमें कहना क्या है, आप खुद देख लीजिए कि बिहार की राजधानी है पटना, और पटना शहर में इस तरह की निर्मम हत्या वो भी भरी दोपहरिया में कर दी जा रही है। तो ये जो सुशासन की सरकार है, ये अपना जो दावा कर रहे हैं, तो इसमें अब बचा क्या कुछ बोलने के लिए? हम बस यही कहेंगे कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जाए, स्पीड ट्रायल दी जाए, और अगर जरूरत हो तो सीबीआई की जांच भी की जाए। और अभी तक बिहार सरकार के तरफ से वो एक छात्र नेता था, उसके लिए कोई मुआवजा का घोषणा भी नहीं हुआ। हम चाहेंगे कि बिहार सरकार मुआवजा का भी घोषणा करे, और इस हत्या को राजनीतिक तौर से हमको लग रहा है कि रोका जा रहा है। इसको राजनीतिक से मत जोड़े। पुलिस जो भी काम कर रही है उनको स्वतंत्र छोड़े। अभी तक 4 दिन में एक ही गिरफ्तारी हुई और कोई भी नाम नहीं घोषणा किया जा रहा है या नाम नहीं बताया जा रहा।
हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस सरकार के प्रेशर में काम कर रही है और सरकार इस हत्या पे राजनीति कर रही है, क्योंकि नामों का घोषणा नहीं होना, नामों का अभी तक एक नाम का घोषणा की गई है, बाकी नाम अब 4 लड़कों का बोल रहे हैं कि हम उनका कुर्की करेंगे, लेकिन आप नाम क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि सरकार के प्रेशर में पुलिस काम कर रही है, उस प्रेशर को सरकार हटाए और इसको राजनीतिक रंग ना दे के जल्द से जल्द दोषियों की सजा दी जाए। एक तरफ पटना ही नहीं पूरे बिहार में भी जो है लगातार आपराधिक घटना हो रही है, हत्याएं हो रही है, और एक तरफ सरकार जो है सुशासन की बात कर रही है। कहाँ तक राज है सुशासन? देखिए, ये यहाँ अराजकता फैल चुका है, यहाँ सुशासन भी नहीं है, यहाँ अफसरशाही है। और अफसरशाही एक तरफ से आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग में क्या कैसे हो रहा है, उसी तरह 50 मिनट बाद पुलिस आई थी, ये भी एक सोचने की बात है। तो सुशासन कहाँ है आपका? अब रोज इतनी गाड़ियां निकाल रहे हैं, थाने में भेज रहे हैं, और एक हत्या पटना में हो रही है और 50 मिनट बाद पुलिस आ रही है, तो कहाँ आपका सुशासन? ये कुछ नहीं है, ये कोई सुशासन नहीं है। पूरे बिहार में अराजकता फैला हुआ है, पूरे देश और बिहार खतरे में है। इस हत्याकांड में राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, एकदम से की जा रही है, मेरा मानना है। और आप देखिएगा 48 घंटे बाद चुनाव खत्म होंगे 1 तारीख को, और 1 तारीख के 5 बजे के बाद नामों की घोषणा की जाएगी। ये नाम की घोषणा इसलिए नहीं की जा रही है, इसमें राजनीतिक रोटी से की जा रही है। तमाम मुद्दों पर सुन रहे थे। आपको बता दें कि हर्षराज जो मूल रूप से वैशाली जिले के गुरौल के मझौली गांव का रहने वाला था, और बीते दिनों पटना के एक कॉलेज में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी, और छात्र संघ का नेता भी बताया जा रहा है हर्षराज। और लोगों का कहना है कि उस पूरे हत्याकांड को लेके जो साजिश है वह रोटी से की जा रही है, राजनीतिक रोटी से की जा रही है, और इस पर सरकार को जो है पुलिस पर से दबाव हटाना चाहिए और निष्पक्ष जांच सरकार को जो है कहीं ना कहीं से करनी चाहिए। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।